हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम 30 जुलाई 2023 का एडिटोरियल देखेंगे। तो इसमें पहला एडिटोरियल है भारत के वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है सेज पोर्टल, स्केयर पोर्टल, अटल वयो अभ्युदय योजना, रजत अर्थव्यवस्था सिल्वर इकोनॉमी। मेंस के लिए है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने का महत्व, सिल्वर इकोनॉमी को सुविधाजनक बनाने में सरकार की भूमिका। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज पोर्टल और सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी यानी स्केयर्ड सेक्रेट पोर्टल की अटल वयो अभ्युदय योजना की अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। ये पहल भारत के वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं एवं चिंताओं को संबोधित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और वरिष्ठ आबादी के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में सहायक रही है। सेज पोर्टल सिल्वर अर्थव्यवस्था सेगमेंट में निवेश करने हेतु उद्यमियों और स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो वरिष्ठ देखभाल समाधानों हेतु नवाचार को बढ़ावा देता है। सेज वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों सहित हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज तथा पहुंच के लिए सुविधाजनक वन स्टॉप एक्सेस प्रदान करता है। सरकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सेज पोर्टल के माध्यम से पहचाने गए स्टार्टअप द्वारा पेश उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। चयनित स्टार्टअप या स्टार्टअप विचारों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के माध्यम से प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपए तक का इक्विटी समर्थन प्राप्त होता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो। सिल्वर अर्थव्यवस्था क्या है? तो सिल्वर अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली है, जिसका उद्देश्य वृद्ध और उम्रदराज लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना तथा उनकी खपत, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। सिल्वर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक जेरोंटोलॉजी, उम्र बढ़ने के अध्ययन के क्षेत्र में एक मौजूदा आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने की नीति के एक साधन तथा बढ़ती आबादी के लिए एक संभावित आवश्यकता उन्मुख आर्थिक प्रणाली बनाने के राजनीतिक विचार के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य तत्व एक नए वैज्ञानिक अनुसंधान और कार्यान्वयन प्रतिमान के रूप में जेरोन टेक्नोलॉजी वृद्ध लोगों से संबंधित प्रौद्योगिकी है। अब आता है सेक्रेट पोर्टल। सेक्रेट पोर्टल क्या है? तो सेक्रेट पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाता है और उन्हें पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह पोर्टल विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित करता है। इस आयु वर्ग की ज़रूरतों और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को उनकी प्राथमिकताओं और कौशल से मेल खाने वाले उपयुक्त रोजगार और कार्य विकल्प खोजने के अवसर प्रदान करता है। सेक्रेट पोर्टल एक आभासी मिलान प्रणाली को नियोजित करता है, जो अनुभवी व्यक्तियों की तलाश करने वाले निजी उद्यमों के साथ वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकताओं को संरेखित करता है। रोजगार के अवसरों के माध्यम से सेक्रेट पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है और बाहरी समर्थन पर उनकी निर्भरता कम करता है। अटल वयो अभ्युदय योजना, तो इसका परिचय क्या है? तो इसका इंट्रो देखते हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को समग्र सहायता प्रदान करता है। तो इसके घटक क्या हैं? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। यह घटक कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिकों गृहों को चलाने और बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है, जो गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षित
वृद्ध देखभालकर्ताओं के एक समूह का निर्माण करने, मोतियाबिंद अभियान चलाने एवं निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य राज्य विशिष्ट कल्याण गतिविधियों को लागू करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, यह घटक आयु संबंधित अक्षमताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करता है, जो उनके शारीरिक क्रिया को बढ़ाता है और उनकी अक्षमताओं पर काबू पाता है। एल्डर लाइन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, एल्डर लाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दुर्व्यवहार के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 प्रदान करती है, यानी 14567। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज, इस घटक का उद्देश्य युवाओं को बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में सोचने और बुजुर्गों के देखभाल के लिए नवीन विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें इक्विटी सहायता प्रदान करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। परिणाम, लगभग 1.5 लाख लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों गृहों में रह रहे हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 288.08 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी की गई तथा लाभार्थियों की संख्या 3,63,570 है। गरीब बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक एकीकरण में सुधार किया गया। एक समावेशी समाज को बढ़ावा दिया गया जो वरिष्ठ नागरिकों को महत्व देता है तथा उनका सम्मान करता है। रजत अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास। तो भारत में बुजुर्गों से संबंधित अन्य पहल, वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति यानी NPOP, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY, संपन्न परियोजना। तो इस तरह से ये नागरिकों के लिए जो था, जो कि वृद्ध नागरिकों के लिए, भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ये था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि 29 तारीख का या 30 तारीख का होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।